Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानी है girl, you know what I'ma say, hey. कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। नाम जलेबी बेबी, जलेबी बेबी, जलेबी बाई, जलेबी बाई। Baby, let me see it. Jalebi baई, I just wanna eat it. जलेबी बाई। Baby, let me see it. भैया क्या हुआ, ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? आप इसे जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे लग ही रहा था कि ये काम यही घटिया लड़की कर सकती है। कोई बात नहीं, अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या इसका मतलब आप उस लड़की का क्या करोगे? देखिए वो लड़की है तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि पुलिस उसकी ही बात मानेगी। अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी ना तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं इस लड़की को पहले वार्न कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसने ऐसी हरकत की। आई थिंक इसको अरेस्ट करवाने वाला है। अरेस्ट तो करवाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। देखना अब मैं क्या करता हूँ। ओके फाइन, लेकिन आप उस लड़की को कैसे बुलाओगे? आपने सोचा है तो अच्छा ही आइडिया होगा। कोई बात नहीं, आप बताना कि मुझे कब पुलिस लेकर आनी है, मैं ले आऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर उसके बाद योंगी जंको को लेकर वहाँ से चला जाता है। योंगी तुमने मुझे बुलाया था, बताओ किस लिए बुलाया था? आज पहली बार तुमने खुद मुझे बुलाया है। तुमने ही वो फोटोज लीक की ना? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, तुम जानती हो कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। तो अब बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया है और तुम ऐसा करना क्यों चाहती थी? अच्छा तो अब मैं समझी कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों मिलने के लिए बुलाया। बिकॉज तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं ही वो थी जिसने वो फोटोज लीक की, राइट? आयु देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बता दो कि इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या था। ओह सीरियसली तुम अनजान बैठ रहे हो ना? बिकॉज तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। बस इसी वजह से मैं जीवन के पीछे पड़ी हूँ, ताकि वो तुम्हारी लाइफ से आउट हो जाए। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा और जिमन को अपनी लाइफ से आउट कर दूंगा? जानती हो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इनफैक्ट अगर जिमन गलत भी होगी तो भी तुम उसका ही साथ दोगे, लेकिन जिमन की लाइफ तो बर्बाद हो गई ना। बस मैं यही चाहती थी कि सब उसे बुरा समझे, और अब वही हो रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देखो उसकी मॉम मान गई है और मेरे डैड भी मान गए हैं, तो हम दोनों की जल्दी शादी भी हो जाएगी। और वो फोटो लीक जो हो रही थी ना, मैंने उसे रुकवा दिया है, अब वो लीक नहीं होगी। जिन जिन चैनल रिपोर्टर्स को वो सब पता चल गया था, मैंने उनका भी मुंह बंद करवा दिया है। अब क्या करोगी? तुम्हारी इतनी ही सारी मेहनत तो वेस्ट हो गई। एनीवे अब तुम्हारी जो असली जगह है ना, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचाऊंगा। फिर उसके बाद पुलिस आयु को लेकर वहाँ से चली जाती है। लो अब गुनहगार तो अपनी असली जगह पर है। भाई अब मुझे लगता है कि आपको भाभी से मिल लेना चाहिए, वो काफी परेशान होंगी आपके लिए। हाँ तुमने सही कहा, ठीक है चलो। फिर उसके बाद यंगकुक विमेन से मिलने के लिए चले जाते हैं।
तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब हम एक हो चुके हैं। और वैसे ये फोटोज किसने लीक की थी? तुम उसे छोड़ो, देखो जो हो गया उसके बारे में बात मत करो। मैंने उसे उसकी असली जगह पहुंचा दिया है। मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक्स। अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है ना तो मेरी मॉम को बोलो, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मॉम से बात करो, उनसे मिलो, क्योंकि जब से तुम मेरे दोस्त बने हो एक बार भी तुम मेरे घर नहीं आए और न ही मेरी मॉम से तुमने मिला है। तो इससे अच्छा है कि तुम एक बार मेरी मॉम से मिल लो, ताकि मेरी मॉम को भी पता चल जाए कि उनका होने वाला दामाद कैसा है। तुम शर्मा क्यों रहे हो? मैंने तो बस वही बोला जो सच है। एनीवे, मेरी मॉम आ गई होंगी, चलो नीचे चलते हैं। फिर उसके बाद यूनमिन वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, मेरे बारे में नहीं सोच रही थी तो किसके बारे में सोच रही थी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और वैसे भी तुम इतनी जल्दी आ गए। ओह तो ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे तो आ रही थी ना, बस इसीलिए मैं जल्दी आ गया तुमसे मिलने के लिए। वैसे मेरे भैया भी आए नीचे, लेकिन शायद तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें टीज कर रही थी और तुम सच में आगे जाने लग गए। आई एम सॉरी, मैं जानता था, इसी वजह से मैंने ऐसा बोला, बिकॉज मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा टीज करती हो, बस इसीलिए। वैसे मुझे लगता है तुम्हारी मॉम आ गई है। चलो अब हम लोग नीचे चलते हैं। हाँ मुझे भी लगता है मॉम की आवाज आ रही है। ठीक है चलो। फिर उसके बाद तेकुक भी नीचे चले जाते हैं। वो देखते हैं कि यूनमिन भी नीचे ही आ रहे थे। मॉम ये सब क्या चल रहा है? ये अंकल कौन है? ताई ये मेरे डैड है। वैसे डैड ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों ऐसे? आई नो बच्चों कि तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, आज मैं सबका आंसर दूंगा। आई नो कि तुम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो हम दोनों को ऐसे देखकर, बट देखो यही सच्चाई है। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर उसके बाद नामजन और जन दोनों मिलकर सारी बात सबको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और पास्ट में इन दोनों का डिवोर्स भी हो गया था। सब कुछ वो उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। डैडी क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आप दोनों की शादी हो चुकी थी, इसका मतलब हम सब भाई बहन हैं। ये तो गलत है। देखिए ये नहीं हो सकता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? अगर ऐसा हुआ तो रिलैक्स, तुम लोग शांत हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि अब तुम दोनों की शादी कैसे होगी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों की शादी होगी। पर अब तुम लोग परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली जिमिन और जंगकुक अडॉप्टेड है। जिमिन बेटा मुझे गलत मत समझना। हाँ तुम अडॉप्टेड हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना ताई से करती हूँ। बेटा देखो, हाँ मैं तुम्हें डांटती थी, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए। तो तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज बेटा। अरे कोई बात नहीं मॉम, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जानती हूँ कि मैं अडॉप्टेड हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मॉम मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। तुम सच कह रही हो? थैंक यू सो मच बेटा। मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी, मैं बहुत डर रही थी ये बात बताने में, बिकॉज मुझे लगा कि तुम मुझे गलत समझोगी। मॉम जब आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो मैं आपके प्यार को क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी मुझे आप दोनों के रिलेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या हुआ जंगकुक, तुझे प्रॉब्लम क्यों है? और वैसे भी तू यही कहता था ना कि डैड अपनी लाइफ में खुश हो जाए और उनकी शादी हो जाए, और अब जो वो किसी से प्यार करते हैं तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हो रही है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फालतू के रिलेशन में रहें। मैं चाहता हूँ सीधे शादी हो जाए इन दोनों की। और नहीं तो क्या, आप लोगों को क्या लगा कि मैं आप लोगों की शादी नहीं होने दूंगा? ऐसा नहीं है। देखिए मैं भी चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी लाइफ में खुश रहें, तो आप दोनों शादी कर लीजिए। यस ऑफ कोर्स मॉम, मैं भी चाहती थी कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए, और देखिए अब आ गया ना। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी शादी कर लो, हम लोगों के साथ आप लोग भी कर लो। आप लोग कह रहे थे ना कि आप लोग हमारी शादी कल करवाओगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल आप लोग भी कर लो। हाँ जंगकुक का आइडिया बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, हम लोग कल ही शादी कर लेते हैं और आप लोग भी साथ में कर लो। फिर उसके बाद ऐसे ही हैप्पीली मोमेंट चलता है और सब हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे सबकी वेडिंग हो रही थी।
जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हो गए शुरू ये सिलसिले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। खिलती कलियों में ढूंढूं बस तेरे निशा, मैं न जानू है आखिर ये क्या कारवा। तुझे देखूं तो आए लब पे खुशी, खुदा ना करे हो कभी दूरिया। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हो गए शुरू ये सिलसिले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। किसने जाना, किसने जाना, किसने जाना, किसने जाना, किसने जाना। You know that I will do everything to get you back. It's one life, let's live it. I swear I'll be yours till the end of time. You know that I will do everything to get you back. It's one life, let's live it. I swear I'll be yours till the end of time. तुम लोग सच में चाहते हो कि हमारी शादी हो जाए, फिर बाद में कुछ मत कहना। हाँ अरे डैड अब बोल दिया ना, बस बहुत हो गया। अब आपको शादी करनी पड़ेगी, शादी कर लीजिए वरना मेरा माइंड बदल जाएगा, तो समझ लीजिए। जंगकुक बिल्कुल सही कह रहा है डैड, हमारा माइंड मत चेंज कीजिए, चुपचाप जाइए और रेडी हो जाइए, क्योंकि मैंने मॉम को तो भेज ही दिया है, वो रेडी होकर आती होंगी। तुम दोनों मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। हाँ कर रहे हैं ब्लैकमेल, बिकॉज हम जानते हैं कि आप बार बार यही सवाल पूछेंगे, इसीलिए हम लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ताकि जल्दी से आप रेडी होकर आ जाएं। अब और टाइम मत लगाइए, प्लीज जाइए। बड़े बदतमीज हो तुम दोनों, आपके ही बेटे हैं, एक दूंगा आप बदमाश कहीं के। अच्छा सॉरी, अब जाइए। फिर उसके बाद आरएम रेडी होने के लिए चला जाता है। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा।
चांद जैसी हूँ मैं आग जैसा, मिलना हमारा मुमकिन नहीं। है तू चांद जैसी हूँ मैं आग जैसा, मिलना हमारा मुमकिन नहीं। बना हूँ जी हो तुम यहाँ? ओ हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। आई एम सॉरी, वो मेरे ध्यान से उतर गया था। तुम काफी बिजी थे इन दिनों, इसीलिए तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ अपनी और मोन की शादी में। वो एक्चुअली डैड ने मेरे और मोन के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए 1 वीक के बाद हमारी शादी है और इसीलिए मैं तुम लोगों को इनवाइट करने आई हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। हाँ क्यों नहीं जे हो, मैं काफी खुश हूँ कि तुमने अपनी लाइफ के बारे में सोचा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा, इनफैक्ट हम सब आएंगे। मोन आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैंने तुमसे बहुत लड़ाई की कॉलेज में, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं हमेशा से तुम्हें बुरा ही मानती थी, लेकिन आज मैं सारी लड़ाई खत्म करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी? अरे जिमिन, तुम अभी भी उस बात को लिए बैठी हो? मैं तो उसको कब का भूल गई। और वैसे भी मैंने तुमसे कभी नफरत की ही नहीं। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी फ्रेंड ही मानती थी।